हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ये जो फंक्शन होता है ये किस तरीके से डिफाइन होता है और इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है इस ग्राफ की। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसको जैसे कोई भी नंबर है, मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1.5 है, ठीक है। इस नंबर को अगर हम इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये बड़ा ब्रैकेट है और बीच में x है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो x है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है, मतलब, ठीक है। या कहीं कहीं इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब जहाँ भी इस तरीके से साइन मिले तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर जैसे हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है 1.5 की, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। जैसे 1.5 क्या होता है, 1 और 2 के बीच में होता है, 1 और 2 है तो इसके बीच में कहीं पे 1.5 होगा, ठीक है। ये मान लो 1.5 है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो होगी, देखो यहाँ पे 1 और 2 है ना, तो इसके ये है 1.5, तो इसके लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, लेफ्ट में सबसे नज़दीक इंटीजर कौन सा है, आपका 1 है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी पॉइंट होगा उसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा पहला वाला, वही उसका वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो -2.5 है या 3 ले लेते हैं, चलो -2.3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये है -1 और ये आपका है -2 और यहाँ पे ये है आपका, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, -3 है, ठीक है। तो चूँकि टॉप -2.3 कहाँ पे होगा, ये यहाँ कहीं पे होगा -2.3। अब देखिए इसके लेफ्ट में हमेशा देखना है आपको, छोटा सा इंटीजर कौन सा, मतलब लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है पहला वाला, -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दी रहे, यानी कि जो डेसिमल वाले पॉइंट्स होते हैं ये सब दिए रहें, तो उसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मान लो कोई इंटीजर दिया है, जैसे मान लो दिया है आपको 5, तो जो भी इंटीजर होता है उसकी वैल्यू सेम वही आती है। अगर 5 है तो 5 आएगा, -1 है तो -1 आएगा, ठीक है। अगर माइनस में है तो माइनस में आएगा। इस तरीके से -2 है तो -2 ही आएगा। अगर -10 है तो क्या आएगा, -10 ही आएगा। अगर 10 है तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। यानी कि जितने भी इंटीजर होंगे, अगर 0 होगा तो क्या आएगा, 0 पे 0 आएगा, ठीक है। जितने भी इंटीजर हैं सबकी वैल्यू सेम होगी। अगर जो भी नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शनल आएगा तो जैसे मान लो 1/2 या 1/3 ले लेते हैं, तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.333। अब देखो अगर हम नंबर लाइन पे इसको देखें तो ये है 0, ये है 1, ठीक है। इस वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये कहीं पे यहाँ पे आएगी 0.33, इसी के बीच में आएगी। अब देखो इन दोनों के बीच में आएगी, मैंने बताया कि अगर ये आपका पॉइंट है तो इसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा वो इसकी वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस तरीके से आप जो भी एग्जांपल लेंगे, आप एक बार इसका नंबर लाइन बना के देख लीजिएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूँ, जैसे -7.5, ठीक है, ये वैल्यू, तो आप देखोगे ये आपका -8 है, ये आपका -7 है, इन दोनों के बीच में कहीं पर आपका आएगा -7.5। अब देखो ये पॉइंट ये हमारा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला, इसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो आप आसानी से जो भी आपको वैल्यू दी रहे, अगर वो फ्रैक्शनल है तो उसके लेफ्ट वाला इंटीजर जस्ट हो जाएगा, और अगर इंटीजर है तो सेम वही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसका जो वैल्यू निकालना है वो बहुत ही आसान है। आइएगा देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। देखिए अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, सॉरी ये x डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया। ये आपका पॉइंट हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से ये पॉइंट हो गए, ठीक है। अब देखो हमने बताया कि अगर ये जो है यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, ये देखो अगर वैल्यू आपकी देखो 0 और 1 के बीच हो, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, तो 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 को छोड़ के जस्ट 1 की इधर, क्योंकि दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इसको छोड़ दें। इसको अगर हम छोड़ दें, छोड़ने के बाद यहाँ से
यहाँ तक जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ से लेकर के 0 तक जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, सब इन सब के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, 1 को छोड़ करके ना। तो इसलिए 0 से 1 तक की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ से ये तक, ठीक, ये फंक्शन हो गया। अब 1 पे वैल्यू क्या होगी, 1 पे अगर 1 पे देखें तो 1 पे वैल्यू 1 आनी चाहिए, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, और साथ ही 2 से जस्ट पहले तक 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की 2 हो जाएगी, लेकिन 2 के जस्ट पहले यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर के 2 वाला छोड़ देते हैं, ये इसका मतलब इम्पटी का मतलब होता है इसको छोड़ दिया हमने 2 को, और जो ये डार्क सर्कल है इसका मतलब है कि हमने इसको लिया है, 1 को लिया है। तो यहाँ से लेकर के ये वाली जो वैल्यू होगी उसके लिए ग्राफ आपका क्या होगा, इतना होगा, ठीक। 2 छूटा हुआ है, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू 2 पे आएगी, इसको डार्क कर देते हैं और 3 को हम छोड़ देते हैं, यानी कि 3 पे वैल्यू 2 नहीं होगी, बल्कि 3 के जितने भी इधर वाले नंबर है 2 और 3 के बीच में, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। इस तरीके से आप ऊपर भी बना सकते हैं। अगर नीचे की बात करें तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, यहाँ पे ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। इस तरीके से हमने बताया था कि अगर देखो जीरो के लिए क्या होगा, 0 के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा। अगर 0 को छोड़ दें हम, -1 के बाद से या -1 से देखें, या -1 को छोड़ देते हैं तो माइनस यहाँ से लेकर के 0 के जस्ट बाद से -1 तक जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपका, देखो 0 को छोड़ देते हैं, 0 वाला छूटा हुआ है, और यहाँ से लेकर के 1 तक, ठीक है, 1 तक जो भी वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आपका होता है, मान लो यहाँ पे आपका -0.2 है मान लो, तो -0.2 कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, और जब यहाँ पे हो आएगा पॉइंट, इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है, -1। तो यहाँ से लेकर के 0 के पहले तक जितने पॉइंट होंगे सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब बात करते हैं यहाँ पे -1 का, तो -1 होगा, इसको छोड़ देते हैं, और -2 से लेकर के, देखो -2 से, यानी कि -2 से लेकर के इसके जस्ट पहले तक, -1 के जस्ट पहले तक जितने भी नंबर होंगे सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, और फिर इस तरीके से आप आगे भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैंने बताया था, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, -2.6 ले लेते हैं मान लो, तो देखो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका, जैसे मान लो लेते हैं -1.6, -1.6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे, और इसके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकाल सकते हैं, और ये इसका ग्राफ है, बहुत ही आसान होता है निकालना, बस जस्ट उसके लेफ्ट वाला पॉइंट होता है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो, अगर इंटीजर है तो